हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सिटो पॉइंट। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जो है अवर कंट्री इंडिया। आज हम इस चैप्टर में इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखेंगे और कौन कौन सी स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कौन कौन से स्टेट हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमें पता है जो इंडिया है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जैसे अगर आप देखें तो इंडिया का अगर मैं रफली मैप बनाती हूँ तो जैसे अगर ये हमारी इंडिया है तो इंडिया के इस वाले पार्ट में जो है वो हमारे हिमालय लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, देन यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और नीचे है हमारा इंडियन ओशन। अब जो हमारा इंडिया है वो तीन साइड से है ना वाटर बॉडी से घिरा है। देखो यहाँ पे वाटर बॉडी है अरेबियन सी, यहाँ पे वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे भी है इंडियन ओशन। यानी जो भी बॉडी तीन साइड से वाटर से घिरी हो हम उसे पेनिनसुला बोलते हैं। इट मीन्स इंडिया का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सारा क्या है, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो इंडिया का अगर हम एरिया देखें तो इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हम अगर पूरे टोटल एरिया की बात करें तो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। इट मीन्स क्या है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहां से लेकर के अगर कोई यहां तक आना चाहता है तो यहां से लेकर के यहां तक उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको ट्रेवल करना पड़ेगा 3200 किलोमीटर। तो इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है हमारा, 3200 किलोमीटर। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट बात करूं और ईस्ट टू वेस्ट इसके एक्सटेंट की बात करूं तो वो है हमारा 2900 किलोमीटर। इट मींस अगर आप यहां गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक जाना चाहते हैं तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी हम बात करें तो अरुणाचल में ईस्ट वेस्ट में अरुणाचल और अगर उसमें गुजरात में बात करें तो कच्छ। अब आगे देखें तो इंडिया में बहुत सारी लॉफ्टी माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिस ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स पाए जाते हैं, अनइवन प्लेट्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे कोस्टल इलाके पाए जाते हैं, आइलैंड्स पाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स लैंडफॉर्म्स पाई जाती है, हर तरीके की लैंडफॉर्म पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट बहुत अलग अलग तरीके का पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन, वहीं वाइल्ड लाइफ यानी प्लांट्स अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ अलग अलग वैरायटी की पाई जाती है। हमारे यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, ठीक है। अब अगर देखें इसी पे इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस। अब ये मोस्ट सेकंड नहीं रहकर फर्स्ट पॉपुलस हो चुकी है, यानी यूएन ने हमें रिपोर्ट दे दी है कि जो हमारी कंट्री है वो वर्ल्ड की फर्स्ट मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इट मींस अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा अर्थ के बीच से जाती है इक्वेटर, ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर है यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से जाता है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। देखो इक्वेटर ने इस अर्थ को हाफ में बांट दिया है, इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देन दिस पार्ट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्थ साइड में और ये वाला साउथ साइड में। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो इंडिया है हमारा वो पाया जाता है इस वाले हेमिस्फीयर में, यहाँ कुछ पाया जाता है। तो इंडिया हमारे किस हेमिस्फीयर में आता है? वो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब मैं बात करूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे दो मेन लैटिट्यूड्स पाई जाती हैं। वो दो मेन लैटिट्यूड्स कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। तो जैसे अगर मान लो ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, यहां से इक्वेटर है, ठीक है। तो इक्वेटर तो 0 डिग्री है, इसके ऊपर यहां से देखो तो यहां से आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर है हमारा आर्कटिक सर्कल। तो ये है हमारा आर्कटिक सर्कल जहां जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। अब मैं अगर यहाँ पे इंडिया की पोजीशन देखूं इसके रिस्पेक्ट में तो इंडिया की पोजीशन कुछ ऐसी है, यहां से ऐसे करके जाती है। यानी इंडिया के हाफ पार्ट में से जो है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो अगर मैं अब इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखूं तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखूं तो कैसे देखेंगे हम? देखो जैसे हमारी इंडिया है, ठीक है, आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इंडिया की लैटिट्यूड तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। जैसे अगर हमारे ये वर्ल्ड है तो जो लेटिव लाइन होती है ऐसी वाली इमेजिनरी लाइंस उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, वहीं जो सीधी सीधी लाइन होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती है, ठीक है। तो अगर मैं लेटिव लाइंस देखूं यानी यहां से ऐसे जा रही होगी ऊपर से, और ऐसे ही एक लाइन जो है वो यहाँ नीचे से भी जा रही होगी। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया को टच करती है, और ऐसे ही जो ऊपर की हमारी लैटिट्यूड है यहाँ से वो कौन सी लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया को टच करती है। ऐसे हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे कौन कौन सी लॉन्गिट्यूड्स हैं जो हमारे इंडिया को टच करती हैं। तो अगर मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों की बात करूं तो लैटिट्यूड्स देखें तो जो हमारे सबसे नीचे वाला यानी साउथ में सबसे साउथेस्ट लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के जो इसका एक्सटेंट है वो है 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कई एग्जाम्स में तो डायरेक्ट वैल्यू ही पूछ लेते हैं कि आप बताइए लैटिट्यूड सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सी है जो अर्थ को जो हमारे इंडिया को टच करती है, और सबसे साउथ ईस्ट लैटिट्यूड बताइए जो इंडिया को टच करती है। वहीं अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये है गुजरात के टाइम, गुजरात से लेकर के और अरुणाचल तक जाएंगे तो हम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट सेकेंड ईस्ट, ठीक है। ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब ये तो हमने देख लिया लेटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब अगर हम देखें तो जो हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो क्या है, देखो होता क्या है ना, मैं आपको पहले भी एक चैप्टर में बता चुकी हूँ कि हमारी 1 मिनट जो होती है उसको 1 डिग्री को घूमने में जो लगता है टाइम वो है हमारा 4 मिनट, यानी 1 मिनट डिग्री को घूमने में 4 मिनट लग रहे हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं लेटिट्यूड की कंपैरिजन, तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल जो हमारा कंपैरिजन आता है वो है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का डिफरेंस है, यानी यहां से लेकर के और अरुणाचल तक जो डिस्टेंस है वो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर 30 डिग्री घूमना है तो 30 डिग्री इंटू अगर आप 4 करते हो तो आंसर आएगा 120 मिनट, इट मीन्स 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स। तो इट मीन्स अरुणाचल के टाइम में और हमारे गुजरात के टाइम में 2 आवर का डिफरेंस है, 2 आवर बहुत ज्यादा होता है, यानी 4 बजे अगर हमारे अरुणाचल में सूरज निकल रहा है तो उससे 2 घंटे लेट यानी 6 बजे हमारा किसमें निकलेगा, गुजरात में निकलेगा। तो ऐसे इनकन्वीनियंस ना हो हम लोगों को, इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे। तो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम जाता है वो जाता है कुछ इस तरीके से बीच से, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 87.5 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और हम इसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड करते हैं। तो आप याद रखना 82.5 डिग्री ईस्ट, ओके। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं। अब अगर मैं नेबरिंग कंट्री की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की 7 नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, जिसके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा लैंड बॉर्डर की बात कर रही हूं मैं, अगर मैं लैंड बॉर्डर के साथ साथ वाटर बॉर्डर भी इंक्लूड करूं तो इसमें 2 और हमारी ऐड हो जाती है, यानी टोटल हमारी 9 नेबरिंग कंट्री हो जाती है। तो हम ज्यादा देर नहीं करते हुए देखते हैं, देखो ये है हमारी पूरी 7 नेबरिंग कंट्री, जिसमें है हमारी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर देन यहाँ पे नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज। मैं जरा इनको साफ कर लेती हूँ एक बार। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं ये सारे जितने नोटेशन थे उनको हाइड कर देती हूँ, ओके। तो अब देखो फिर से, ये चाइना है हमारी, जस्ट अ सेकेंड वेयर इट इज, ओके। सो देखो ये चाइना है हमारी, ठीक है, आपने सारी कंट्रीज देख ली हैं। तो अगर हमें इन्हें याद रखना है कि कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको फट से बताती हूँ, ठीक है। वो है बचपन, क्या है, बचपन में क्या कर लिया हमने, एमबीए कर लिया। सो ब च प न, बचपन में ही क्या कर लिया, एमबीए कर लिया, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखोगे, बी मीन्स बांग्लादेश, ये जो नाम है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा जो हमारा अर्थ है, मतलब हमारी जो इंडिया है वो लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, वो है बांग्लादेश। फिर उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये जो ऑर्डर दे रखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ये बहुत कई सारे इवन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो हमारी इंडिया है वो सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है, ठीक है। अब उसके बाद देखें तो जस्ट अ मिनट, व्हाट इज दिस, ओके। अब हम देखते हैं कि जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से होके निकलती है, ठीक है। इवन ये सीडीएस अभी 2000 जो करंटली कंडक्ट किया गया है उसमें भी क्वेश्चन आया था, आपको बहुत ध्यान से सारे स्टेट्स देखने हैं, ठीक है, कि हमारी जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां कहां से होके गुजरती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, यहां से होते हुए जा रही है। सबसे पहले जो स्टेट है वो है गुजरात, फिर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, फिर आप जाओगे आगे, देखो कुछ पार्ट राजस्थान का भी है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश, इधर जाओगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल और देन त्रिपुरा और मिजोरम। अभी जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि आप ये बताइए, सीडीएस के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि आप ये बताइए कि जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने ऐसे स्टेट है जिनसे लैंडलॉक स्टेट कौन कितने हैं और हमारे जो मतलब कोस्टल स्टेट है वो कितने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे लैंडलॉक जो स्टेट है वो कितने हैं, वो है हमारे 5, 6, इवन 6 हैं, कितने हैं 6।
और वही अगर मैं कोस्टल स्टेट की बात करूं तो वो कितने हमारे, वो हैं सिर्फ 2। देखो कोस्टल स्टेट कौन कौन से, यहाँ पे हमारा गुजरात है, ये देखो नीचे ये गुजरात है, यहाँ पे देखो ये लग रही है कोस्टल बाउंड्रीज की है ना। और दूसरा कौन सा है हमारा, वो है यहाँ पे इस तरफ गुजरात, देखो ये गुजरात हो गया इस तरफ कोस्टल बाउंड्री, इधर हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट है जिनके साथ हमारी कोस्टल बाउंड्री लग गई है, बाकी के जितने स्टेट है 6 वो लैंडलॉक स्टेट है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सीडीएस में, तो आप प्लीज इसको हल्के में मत लेना। और हमारे कितने ऐसे स्टेट है जिनसे लगती है, तो वो है हमारे 8 स्टेट। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में देखें, तो फिजिकल के बारे में देखें तो हमारे देखो यहाँ पे जो है वो है ग्रेट हिमालय, यहाँ पे हमारा हिमालय पाया जाता है। हिमालय में ये जो पूरा हिमालय इसके 3 पार्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे हाईएस्ट बोलते हैं इसको, वो है ग्रेट हिमालय। फिर उसके नीचे देखोगे तो आप है शिवालिक्स, फिर मतलब शिवालिक सबसे नीचे है, उनके बीच में एक और आती है जिसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय, ये आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, ये है हमारा लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय हो गया। अगर हम नीचे आके देखें तो देखो यहाँ पे है हमारी अरावली रेंज। देखो ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो है हमारी अरावली रेंज, आपको याद रखना है। फिर नीचे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे है हमारी विंध्यास रेंज, इसके नीचे है सतपुरा। इन दोनों के बीच से एक नदी बहती है, वो कौन सी नदी हमारी, वो है राइट, ये नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी हमारी रिफ्ट वैली से बहती है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये है हमारी वेस्टर्न घाट्स और इधर है हमारे ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये हमारा डेजर्ट जो मतलब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो हमने देख लिया। ये हमारे फिजिकल डिवीजन थे सारे, ये हमने देख लिए। फिजिकल डिवीजन में हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया, हिमाद्री को देखा, हिमाद्री को मतलब ग्रेट इंडियन हिमालयस को ही, यानी ग्रेट हिमालयस को ही हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री उसी को बोलते हैं। फिर मिडिल हिमालय जिनको लेसर हिमालयस भी बोलते हैं और हिमाचल भी बोलते हैं। फिर सबसे लास्ट में थे हमारे शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है वो फुट ऑफ द हिल्स बोल सकते हो आप, क्योंकि वो सारे मतलब बेस में बने हुए हैं। ठीक है, फिर है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करूं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की, तो ये कहां पर आते हैं, साउथ ऑफ द हिमालय। साउथ ऑफ द हिमालय कैसे, जैसे मानो ये अगर हमारा हिमालय है तो सबसे लास्ट में शिवालिक है, और इनका साउथ क्या होगा, यही तो साउथ होगा इनका, तो यहीं पे हमारे क्या पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये एलुवियल डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि ये जो रिवर जो अपने साथ सिल्ट क्ले ये सब लेकर आती है, फिर वो जमा कर देती है और वहीं से हमारे क्या बन जाते हैं, उन्हीं से प्लेन बन जाते हैं। प्लेन बनाने में कौन सबसे ज्यादा सहयोग देता है, वो है इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, और अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। अगर हम देखें तो ये जो रिवर अपने साथ सिल्ट और ये सब लेके आती है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती हैं, यानी एग्रीकल्चर के लिए ये लैंड सबसे ज्यादा अच्छी पाई जाती है। यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब डेंसली इलाका होता है ये। अगर मैं वेस्टर्न पार्ट की बात करूं इंडिया के, तो वेस्टर्न पार्ट में हमें क्या मिलता है, वो है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, हमारा डेजर्ट मिलता है, ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा ड्राई होता है। ठीक है, और ये मिलता कहाँ पे है, मेनली राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में मिलता है। अब अगर आगे बात करूं तो हम आगे देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अगर मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूं तो जो प्लेट्यू होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो हमने फिजिकल डिवीजन पढ़े थे, तो प्लेट्यू थोड़ा ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा पूरा इंडिया का, ये नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ पे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हमें प्लेट्यू मिलता है, वो है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ऊपर हमने विंध्यास के बारे में पढ़ा, यहाँ पे सतपुरा के बारे में पढ़ा, यहाँ से एक रिवर बहती है नर्मदा के बारे में पढ़ा, तापी के बारे में पढ़ा। ये याद रखना है आपको कि तापी और नर्मदा दोनों ही हमारी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, यानी ये वेस्ट की तरफ जाती है। बाकी हमारी जो नीचे वाली रिवर है वो सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो सिर्फ ईस्ट की तरफ जाती है, बट ये दोनों जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फिर हमने वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा, यहाँ पे भी हमारे माउंटेन रेंज है। फिर हमने ईस्टर्न घाट के बारे में देखा कि इधर ईस्टर्न घाट थे, ये बाउंड्री देते हैं। अब अगर मैं कोस्टल प्लेन की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे वेस्टर्न घाट थे, जैसे यहाँ पे एक और डायग्राम में बना के दिखाऊं आपको, तो अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के जस्ट बगल में ये पूरा हमारा जो इलाका है, ये हमारा कौन सा है, कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे हमारे कोस्टल प्लेन मिलते हैं, वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्ट साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलते हैं। ऊपर के जगह से भी, यानी जो हमारा उड़ीसा ये सब ये वाला पार्ट है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, वहां से रिवर्स बहती है, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये सारी कहाँ ट्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल। मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये सारी कहाँ पे ट्रेन होंगी, बे ऑफ बंगाल में। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो हमारी ट्रेन होती है यहाँ पे अरेबियन सी में। ठीक है, और इसमें अगर आगे हो तो हम देख लेते हैं, वरना ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हाँ, हम लोग आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं कि हमारे 2 ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिनमें से एक है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में लोकेटेड है। इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या मतलब कोरल रीफ्स कहाँ पे मिलते हैं, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड में मिलते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं। अगला जो हमारा आइलैंड है वो है अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड है। ये कहाँ पर है, हमारा बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था इस पूरे चैप्टर में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। जल्दी सब क्वेश्चंस कर लेते हैं।
अगर देखें तो साउदर्न मोस्ट हिमालय, सबसे साउथ में कौन सा है, तो वो है हमारा शिवालिक, सबसे साउथ में शिवालिक पाए जाते हैं। फिर सह्याद्री किसको बोलते हैं, तो सह्याद्री हम वेस्टर्न घाट को बोलते हैं। किनको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को। पाक स्टेट जो है वो किसके बीच में है, तो वो हमारे इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है। किसको करती है, इंडिया एंड श्रीलंका को। ये आपको याद रखना, ये भी इवन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पाक स्टेट है वो किन दो कंट्रीज को डिवाइड करती है, तो वो करती है इंडिया एंड श्रीलंका। आगे है द इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज, इंडियन आइलैंड्स को अरेबियन सी में क्या बोलते हैं, तो कौन सा वाला आइलैंड है जो हमारा अरेबियन सी में, तो हमने अभी पढ़ा कि अंडमान निकोबार है, वो तो क्या है, बे ऑफ बंगाल में। तो और मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों ही हमारे किसमें, अरेबियन सी में। तो इसके आंसर या तो दोनों होगा, बोथ होगा इसका आंसर, या फिर हमसे पूछ रहा है आइलैंड्स ना, तो इंडियन आइलैंड्स है तो मालदीव तो दूसरी कंट्री है, तो इट मींस हमारे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट रेंज इन इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, मैंने आपको पहले बता चुका है, ये है हमारी अरावली रेंज। ठीक है, तो इस सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, अरावली रेंज। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।